हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्राफ्टशाला। यहाँ पे मैं आपको एक डीआईवाई लाइट बनाना दिखाऊंगी विथ ऑल द वेस्ट मटेरियल आई हैड, जो कि यूज़ नहीं होता है, जो हम नॉर्मली साफ़ सफाई करते वक्त फेंक देते हैं। ठीक है। और इसको बनाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ वुडन स्कीवर्स लिए हैं। ये आपको ऑनलाइन बहुत इजीली अमेज़ॉन पे अवेलेबल है, आप वहाँ से ले सकते हैं। या आपके घर में कुछ पुराने पड़े हुए लकड़ी हो तो आप उनका भी यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ मैंने यहाँ पे दो अलग अलग ग्रीन शेड के पेपर्स लिए हैं, कुछ पिस्ता के छिलके लिए हैं जिन्हें मैंने धो के साफ़ कर लिया था, एंड ये जो लाइट्स हैं मैंने उनको यूज़ किया हुआ है। ये लाइट्स भी आपको ऑनलाइन ईजिली अवेलेबल हैं। ओके, ये बैटरी लाइट्स हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हुए सबसे पहले मैं एक पेपर को जो वर्टिकल फोल्ड में इसको 2 इक्वल हाफ्स में मैं इसको डिवाइड करूँगी और सीज़र की हेल्प से मैं इसको अच्छे से काट लूँगी। बिल्कुल बीच में से इक्वल डिविजन्स होंगे। ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद किसी एक डिवीज़न को आप लीजिएगा एंड उसको अगेन फोल्ड कर देना है। फोल्ड करने के बाद इस तरीके से फोल्डेड साइड से हमें कटिंग्स बनानी है। बिल्कुल सीधी और नॉर्मल लाइंस होंगी जो कि बिल्कुल एंड तक नहीं जाएंगी, मिडल से ज़्यादा जाएंगी। ठीक है। इस तरीके से आपको बनाना है। पतला मोटा आप दोनों तरीके से बना सकते हैं, बस कोशिश ये कीजिएगा कि वो टेढ़ी ना जाए। ठीक है। इस तरीके से हमें यहाँ पे इनकी लाइंस बना लेनी है और जो दूसरा एंड है हमें उसे अच्छे से चिपका देना है और उसके बाद हमें कुछ ऐसा रिज़ल्ट मिलेगा। हम सेम हमारा जो दूसरा ग्रीन वाला पेपर था ना, हम उसके साथ भी सेम प्रोसीजर अपनाएंगे। देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद, फोल्ड करने के बाद एक साइड में यहाँ पे ग्लू की हेल्प से चिपका लिया एंड अब मैं इसमें भी वैसे ही बिल्कुल सीधी सीधी लंबी कटिंग्स मारूंगी। ठीक है। आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे बिल्कुल भी ये नहीं देखा है कि वो मोटा हो रहा है या पतला हो रहा है। इट हैज़ टू बी जस्ट सिंपल कट्स। ठीक है। इस तरीके से आपको भी, अगर आप बना रहे हैं या बनाना चाहें तो आप इसको इस तरीके से कर लेंगे। ठीक है। ओके, नाउ ये दो पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है और अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये कटने के बाद ये किस तरीके का एक शेप ले रहा है। ठीक है। इसी तरीके से मैंने मेरे पास बचे हुए बाकी जो पेपर के जो भी फोल्ड्स बचे हुए थे मैंने उनका भी यूज़ करके उनको भी इसी तरीके से काट लिया है। ठीक है। ये एक बहुत ही पुराना क्राफ्ट है जो कि आपने अपने बचपन में तो ज़रूर किया है। ठीक है। तो इसको आज हम एक नया फॉर्म देंगे, तो उसके लिए पहले हम बेसिक फॉर्म्स में इसको काट ले रहे हैं और कटने के बाद वो ऐसे शेप्स में आ जाएगा। सी इस तरीके के शेप होंगे। एंड अब मैं एक स्कीवर लूँगी और उसमें मैं क्या करूँगी, मैं उसमें सीरीज़ पैटर्न में इस लाइट को उसमें पूरी तरीके से लपेट दूँगी, उसमें अच्छे से उसको फोल्ड कर दूँगी। थोड़ा टाइटली कीजिएगा ताकि वो नीट लाइट्स बिल्कुल नीटली दिखें। यस, टाइट होने का मतलब ये भी नहीं कि आप उसे इतना खींचें कि वो टूट जाए। ध्यान देते हुए इसको हम क्या करेंगे, इसको सिंपली सी इसी तरीके से घुमाते हुए बस मैंने इसको रैप कर लिया। इसको हम सीरीज़ रैपिंग पैटर्न कहते हैं। ठीक है। इस तरीके से रैप करने के बाद उसका जो एंड जो है ना, जहाँ पे वहाँ स्विच है, उसको हम अच्छे से स्कीवर के नीचे वाले पोर्शन में उसको अटैच कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ अ टेप, सेलो टेप या कोई भी ऐसी चीज़ जो उसको रोक के रख सके, आप वहाँ पे इसको लगा देंगे। ठीक है। इस तरीके से हम इसको लगा देंगे और इसको लगाने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा जिसमें कि अब आप देखिए लाइट जला के भी मैंने दिखा दिया, ये ऐसा लगने वाला है। ओके। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमारा जो ये अभी पेपर हमने कटिंग की ना, इस कटिंग वाले पेपर को हम सिंपली बस उसको मोल्ड करते हुए अच्छे से इसमें रैप कर देंगे। रैप्स बहुत घने मत कीजिएगा, थोड़े दूर दूर पे कीजिएगा ताकि ये जो पैटर्न बन के आ रहा है ये दिखे। एक पेपर का पार्ट देखिए, ये अगर बहुत घना रैपिंग होगा तो ये दिखेगा नहीं, इसीलिए थोड़ा दूर दूर रैप करिएगा। एक साइड रैप कर लिया मैंने एक पेपर, फिर दूसरा वाला पेपर भी मैं लूँगी और इसको भी इस टेप के हेल्प से मैं इसको इसी में अटैच करके इसको भी आगे मैं इसी तरीके से सिंपली बस रैप कर दूँगी। देखिए मैंने यहाँ पे जो रैप करा है ना, ये बहुत टाइट रैपिंग नहीं है। टाइट रैपिंग होगी तो ये लाइट्स नहीं दिखेंगे।
ठीक है, तो बहुत लूजली रैप करिएगा और एंड में इसको फिर से मैं सपोर्ट करते हुए इसको कर लूँगी और ये कुछ ऐसा दिखने वाला है कंप्लीट होने के बाद। सी नाउ मैं आपको इसका लाइट बंद करके भी मैंने आपको दिखा देना है। ठीक है, मैं आपको लाइट बंद करके भी दिखाऊंगी कि ये कैसा लग रहा है। ठीक, सी ये कुछ आपको ऐसा दिखने वाला है और लाइट बंद होने के बाद ये ऐसा दिखेगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेम तरीके से हम दूसरा स्कीवर लेंगे और उसमें भी हम इसी सीरीज़ पैटर्न को फॉलो करते हुए अच्छे से पूरा के पूरा जो हमारे पास एक दूसरा जो होगा ना वो फेरी लाइट, हमने उसको भी इसी तरीके से रैप कर देना है। ठीक है, देखिए हम इसे यहाँ पे इसी तरीके से रैप कर रहे हैं। रैप करते वक्त ध्यान दीजिएगा कि ये टाइट होना चाहिए बट इतना भी नहीं कि ये टूटे, और लास्ट में इसको अच्छे से सिक्योर ज़रूर कीजिएगा विद द हेल्प ऑफ अ टेप, सेलो टेप, जो भी आपको यूज़फुल लगे। ठीक है, नाउ अब हम क्या करेंगे, दूसरा वाला जो ग्रीन पेपर है उसको हम बिल्कुल हेड पे इसको भी अटैच करेंगे और धीरे धीरे करके इसी तरीके से हम इसको भी, जैसे हमने लास्ट वाला किया, हम इसको भी इसी तरीके से सिक्योर करेंगे। और यहाँ पे मैं आपको दूसरा पैटर्न दिखा रही हूँ किस तरीके से आप जो दूसरा वाला पेपर था उसको आप इसी में रैप कर दीजिएगा। ठीक है, दूसरे वाले को भी हमने इसी तरीके से रैप कर दिया और इसको रैप करने के बाद हमारे ये दो एलिमेंट्स रेडी हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे दो तरह की रैपिंग का यूज़ करेंगे। एक हम क्लस्टर रैपिंग करेंगे और दूसरा हम सीरीज़ रैपिंग करेंगे। तो सीरीज़ रैपिंग आपको पता है, सिर्फ आपको आपका जो ये फेरी लाइट है इसको ओपन करना है, बहुत अच्छे से इसको बिल्कुल खोल लेना है ताकि ये आपस में फंसे ना, उलझे ना, और उसको अच्छे से बिल्कुल हल्के हाथों से उसको टूटने मत दीजिएगा वरना वो लाइट ख़राब हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से बिल्कुल हल्के हाथों से उसको खोलते हुए आपको उसको रैप कर लेना है। अब हम यहाँ पे क्लस्टर रैपिंग कर रहे हैं। क्लस्टर रैपिंग के लिए आपने देखा मैंने क्या किया, मैंने कुछ 3-4 लाइट्स को एक साथ पकड़ा एंड मैंने उसी को एक साथ मोल्ड करते हुए एक ही जगह पे क्लस्टर मतलब गुच्छा बनाना है हमें लाइट का एक। ठीक है, यहाँ पे हम थोड़ी थोड़ी दूर में देखिए इस तरीके से हाथों में 3-3 लाइट्स के गुच्छे को एक साथ लेंगे और उसके वायर को उसके अगल बगल बिल्कुल रैप कर देंगे। दिस इज़ क्लस्टर रैपिंग पैटर्न। ठीक है, इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे और हम अगेन फिर से क्या करेंगे कि जो हमारा बाकी का जो ये स्क्यूअर है उसमें हम यही क्लस्टर रैपिंग पैटर्न को यूज़ करते हुए एक साथ लेंगे लाइट्स को जहाँ पे भी लाइट आ रहा है और उसको फिर रखने के बाद उसके तारों को ऐसे लपेट देंगे ताकि वो एक गुच्छे का फॉर्म ले सके। ठीक है, इस तरीके से हमें क्लस्टर रैपिंग करनी है। ठीक है, मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी कि मैं यहाँ पे आपको क्लस्टर रैपिंग क्यों करवा रही हूँ। ठीक है, तो दो लाइटिंग रैपिंग पैटर्न हमने यहाँ पे यूज़ किया है। पहला सीरियल रैपिंग पैटर्न और दूसरा है क्लस्टर रैपिंग पैटर्न। जब आप अच्छे से रैप कर ले तो इसको नीचे सिक्योर कर दे। सिक्योर करने के लिए अगेन मैंने सेम टेप का यूज़ किया हुआ है। ठीक है, और अब मैं दूसरा भी यहाँ पे कर रही हूँ। दूसरा ये एक सीरीज़ रैपिंग है जो कि बहुत इजी है, बस आपको इसको घुमाते जाना है एंड ये अपने आप ये होता जाएगा। ठीक है, और ये बनने के बाद मैंने यहाँ पे कुछ 4-5 चीज़ों को बनाया है। दो यहाँ पे क्लस्टर रैप्स हैं, एक सीरीज़ रैपिंग है, आप देख सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, शेल्स को लिया है और इन शेल्स को मैं यहाँ पे चिपका रही हूँ। इन शेल्स को ग्लू गन की हेल्प से आप अच्छे से चिपकाइएगा। देखिए क्लस्टर रैपिंग जिसमें मैंने किया था वहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, थोड़े थोड़े दूर दूर में कुछ शेल्स को इस तरीके से मैं चिपका रही हूँ ताकि वो कुछ दूर में छोटे छोटे कली का पैटर्न ले सके। ठीक है, और वो कुछ ऐसा दिखेगा। आपको मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ किस तरीके से आपको ये करना है। शेल्स को प्लीज़ अच्छे से धोने के बाद ही यूज़ कीजिएगा, अदरवाइज़ कभी कभी जो उसमें सॉल्ट प्रोपोर्शन होता है ना उसकी वजह से वो छूट जाता है, इसीलिए उसको अच्छे से वॉश कर लेना बहुत ज़रूरी है। मैंने इन शेल्स को अच्छे से वॉश करके ऑलरेडी रखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए मैंने यहाँ पे 2 बनाया आपके सामने। ये क्या करना है, पहले थोड़ा सा ग्लू गन लगाना है एंड फिर उसको ऊपर 2 शेल को स्टिक करना है, फिर उसके नीचे थोड़ा सा फिर ग्लू लगाना है एंड फिर ऐसे ही करके उसको आपको उसके नीचे स्टिक कर देना है।
ठीक है। ये जो पैटर्न है ये आपको दूर से थोड़ा सा लोटस या एक कली का पैटर्न बनता हुआ दिखेगा, और मैं आपको ये फाइनल फिनिश होने के बाद मैं आपको ये दिखाऊंगी। इट लुक्स सो नाइस। ठीक है, देखिए यहाँ पे आप इसको देखिए कितना प्यारा लग रहा है दिखने में। ओके, तो इसी तरीके से हमें इसको पूरी तरीके से जो है रैप कर लेना है। ग्लू गन को बिल्कुल ही हीटेड रखिएगा, गर्म रखिएगा, क्योंकि अगर हमारा जो ग्लू है या ग्लू गन है वो हीटेड नहीं होगा तो उसमें से जो ग्लू होगा ना वो उतना इफ़ेक्टफुली इसको यूज़ नहीं कर पाएंगे हम, ये खुल जाएगा, क्योंकि गन जो है वो ग्लू जो आ रहा है ना वो उतना फोर्सफुल नहीं है कि वो इसको इंटैक्ट रख सके, इसीलिए ग्लू गन का गर्म होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसी तरीके से हमें इसको पूरा थोड़े थोड़े दूर जहाँ जहाँ पे हमने लाइट दी है लाइट के ऊपर हम ग्लू डालेंगे और उसके ऊपर से इसी तरीके से चिपका लेंगे। बनाने के बाद लास्ट में आप सिक्योर करने के लिए इसको आप अच्छे से बना के देख सकते हैं कि ये कैसा लग रहा है। अब हमने दूसरा वाला ले लिया है क्लस्टर वाला सी, इसी तरीके से हमने इस पर भी कर दिया है। पहले हमने ग्लू डाला एंड फिर एक कली का शेप लिया, फिर उसके नीचे ग्लू डाला एंड छोटे 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 करके हमने उसके नीचे भी जो हमारे पिस्ताचोस के जो छिलके हैं उनको हमने वहाँ पे भी ऐड कर दिया है ना। देखिए इसी तरीके से आपको भी करना है। और फिर थोड़ी देर दूर पे जो क्लस्टर है वहाँ पे हमें फिर से इसको डालना होगा एंड इसको डालने के बाद फिर उसके ऊपर हमने पिस्ताचोस के छिलके रख दिए, फिर उसके नीचे फिर हम ग्लू लगाएंगे और ग्लू लगाने के बाद हम फिर से उसके नीचे एक और जो लेयर ऑफ शेल है उसको हम वहाँ पे अटैच कर देंगे। फिर हम थर्ड लेयर पे पहुँच रहे हैं जहाँ पे थर्ड क्लस्टर बना हुआ है वहाँ पे पहुँचेंगे और फिर वहाँ पे हम सेम प्रोसीजर को रिपीट करेंगे। देखिए ये दिखने में कितना प्यारा लग रहा है। ओके, इसी तरीके से आपको भी इसको इसी सेम पैटर्न में बनाना है। ये हमारा क्लस्टर्ड रैपिंग जो हमने फेरी लाइट्स को किया था ना, ये उसमें आपको इसी ढंग से करना है। ठीक है, आप इसको बिल्कुल इसी पैटर्न से बनाइएगा, ये बहुत इजी है। आई वुड सजेस्ट कि आप अपने बच्चों के साथ भी ये ट्राई कर सकते हैं, उनको भी ये सिखाइए, आप रहिए उनके साथ बैठ के आप इसको बनाइए, वो भी इन्जॉय करेंगे एंड नो डाउट ये दिखने में इसका एंड रिज़ल्ट बहुत सुंदर आने वाला है। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको पूरे में जहाँ तक हमने फेरी लाइट्स रखा हुआ है वहाँ तक हम इसको लगा के इसको इसी तरीके से हम कंप्लीट कर लेंगे। देखिए ठीक, अब देख लीजिए मैंने यहाँ पे ढेर सारे छिलके लिए हुए हैं, इन छिलकों को मैंने यूज़ करा है। अब आप देखिए मैं थोड़ा सा मेरा नीचे बाकी रह गया है इसमें होना अभी, तो मैं उसको भी कंप्लीट कर रही हूँ। सबसे पहले मैं ग्लू लगा रही हूँ एंड देन उसके ऊपर कुछ शेल्स को रखूँगी और उसके बाद फिर से उसके नीचे ग्लू लगाऊँगी और फिर उसके नीचे एक लेयर ऑफ शेल लगाऊँगी और वो दो बन के रेडी है। अब हम यहाँ पे सीरीज़ रैपिंग जो था उसको लिया मैंने। अब यहाँ पे भी हम सेम पहले ग्लू लगाएंगे और ग्लू लगाने के बाद हमने यहाँ पे क्या किया, हमने इसको ऊपर से शेल लगाना शुरू किया। ठीक है, इसके ऊपर हम शेल लगाते जाएंगे और शेल को लगाते हुए आप देखेंगे कि किस तरीके से हमने इसको कंप्लीट किया। देखिए शेल लगा और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, क्लस्टर नहीं, हम सीरियल में बिल्कुल इसको लगा रहे हैं, एक सीरीज़ में लगा रहे हैं। और इसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि एक लेयर फर्स्ट ग्लू लगाया, देन वहाँ पे हमने शेल्स को चिपकाया। शेल्स को लगाने के बाद अपने हाथों की हेल्प से आप उसको एक फ़िक्स पोजीशन दीजिएगा, उसको अपने हाथ की मुट्ठी में रख के उसको दबाइएगा ताकि वो अपनी पोजीशन में रहे। ठीक है, वो चूँकि वो भारी होते हैं एंड ग्लू अभी बहुत फ्लूइड मोड में होता है तो वो जो उसके शेल्स है ना वो निकल सकते हैं, तो उसको बचाने के लिए आपको एक एक बार उसको अच्छे से प्रेस कर देना है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे एक लेयर के बाद दूसरा लेयर ऐसे करके ग्लू लगाते जाना है और उसके ऊपर से आपको शेल्स को लगाते जाना है।
आपको मैं एक चीज़ बताऊं, मैंने यहाँ पे किसी भी एक्स्ट्रा कलर का यूज़ नहीं किया है, मैंने इनको कलर नहीं किया है। आप चाहे तो आप इनमें कलर कर सकते हैं, बट मुझे इसका नेचुरल कलर जो है, इसका नेचुरल शेड जो है वो ज़्यादा पसंद आया है, इसीलिए मैंने इस पर कोई भी कलर करना मुझे अच्छा नहीं लगा, सो आई डिडंट डू इट। बट इफ़ यू वांट टू डू, इफ़ यू प्रेफर कलर्स, आप कर सकते हैं। मेरा सजेशन रहेगा आप इसके ऊपर कोई भी पर्ल कलर यूज़ करें या कोई भी मेटालिक कलर जो कि इसको एक शाइन दे सके, ठीक है। तो ये दिखने में और भी ज़्यादा खूबसूरत लग सकते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि इनका जो नेचुरल कलर है इस पर भी ये बहुत सुंदर लग रहा है, ठीक है। तो अब देखिए हमने किस तरीके से इसको पूरी तरीके से लगा लिया है, और ये अब मैं एंड में हूँ, बिल्कुल एंड के टाइम पे भी बिल्कुल इसी तरीके से आपको इसको लगाते जाना है। इन शेल्स को हम लगा लेंगे। अब हमारे पास ये फाइनल रिज़ल्ट है जो हमने बनाया है, वो कुछ ऐसा दिखने वाला है। सी लाइट बंद होने के बाद ये कितने ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं ना। तो आप भी प्लीज़ इसको ट्राई कीजिएगा। अब मैंने इसको एक्चुअली मेरे एक पॉट के लिए बनाया है, और वो ये वाला पॉट है। इसमें मैंने, ये बहुत डीप है इसलिए मैंने इसके नीचे कुछ पेपर डाला है, एंड उसके बाद मैं इसको इसके ऊपर रख रही हूँ एक एक करके। सी ये कंप्लीट होने के बाद कुछ ऐसा दिख रहा है, और मैं अब आपको लाइट ऑफ करके दिखाऊंगी। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया है, एंड प्लीज़ इसे ट्राई कीजिएगा, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।